Hello students, let's read the question. Integrate the equation dy over dx plus aay equals to sin bx. अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसके जो फॉर्म है इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं. इसको हम लिख सकते हैं dy over dx प्लस py इक्वल्स टू q, यानी कि इसको हमें एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप में लिख सकते हैं, फॉर्म में लिख सकते हैं. यही हमारा क्या है, यही हमारा की कॉन्सेप्ट है. ठीक है, इसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे हमारा p क्या हो गया, यहाँ पे p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई a, और q की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई sin bx. हमारे पास में जो p की वैल्यू होती है ना, या तो वो कांस्टेंट होनी चाहिए या x का p और q की जो वैल्यूज होती हैं वो या तो कांस्टेंट होनी चाहिए या फिर x का कोई फंक्शन होना चाहिए. यहाँ पे जो p की वैल्यू है वो कांस्टेंट है और यहाँ पे जो q की वैल्यू है वो x का एक फंक्शन है. ठीक है, sin bx. ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले. वैसे इसको सॉल्व करने की इक्वेशन सबसे पहले हम लिखते हैं. इसको सॉल्व करने की इक्वेशन क्या होती है, सॉल्व करने की इसको इक्वेशन होती है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c. से यहाँ कांस्टेंट होता है. ठीक है, तो ये हमारी जो इक्वेशन है ना, ये हमारी इस इक्वेशन के थ्रू, ये हमारी इस इक्वेशन का जो है, ये इस इक्वेशन का हमारी का सॉल्यूशन होगा. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अच्छा ठीक है, अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला देख लेते हैं. इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है e का इंटीग्रेशन d इंटू डी एक्स. ठीक है, तो हम हमारे पास यहाँ पे p की वैल्यू क्या दी हुई है, p की वैल्यू a दी हुई है, इक्वल्स टू e की पावर इंटीग्रेशन और हमारे पास a इंटू डी एक्स. तो ये यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर ax. तो इंटीग्रेशन फैक्टर हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आ गया, e की पावर ax आ गया. ठीक है, तो अब इसको हम इस इक्वेशन में रख देते हैं. ठीक है, y इंटू e की पावर ax इक्वल्स टू q की वैल्यू क्या है यहाँ पे sin bx और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर ax. ठीक है, ये हो गया इंटू डी एक्स और ये हमारा c आ गया. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. तो इसको हमारे पास ये जो e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन है, इसका भी हमारे पास एक सीधा सिंपल फॉर्मूला होता है. वो फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ यहाँ पे. देखो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर ax इंटू साइन bx इंटू डी एक्स. ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हम सीधा सॉल्व कर लेंगे. e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देन a साइन bx माइनस b कॉस bx. ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम फॉर्मूले में रख देते हैं. अब इसकी वैल्यू हम फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इंटू e की पावर ax इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू अपॉन में a साइन bx माइनस b कॉस bx. ठीक है, ये हमारी इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई, प्लस यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट c है. अब हम क्या करेंगे, ये y इंटू e की पावर जो ax हमारे पास दी हुई है, यहाँ से हम खाली e की वैल्यू निकाल लेंगे. तो e की पावर ax से e की पावर ax कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, a साइन bx माइनस b
कॉस bx प्लस c, और यहाँ पे क्या आ जाएगा e की पावर ax इंटू यहाँ भी आ जाएगा e की पावर ax, क्योंकि हमने इस पूरे में से e की पावर ax कॉमन ले लिया है। ओके, तो थैंक यू बच्चों।